और कोई कुछ बोलना मत, चैट में लिख करके ही डाउट पूछना। एकदम दिमाग ना अलग ही हो जाता है। ओम साई पिंजानी, हो सके तो इधर आके अटेंड किया करो ना क्लास। सबको ही बोल रहा हूँ बार बार, कोई मानता ही नहीं है। बड़ी दिक्कत हो गई जिन दुनिया में, कोई मान ही नहीं रहा बात। ये कोचिंग वाले नहीं मान रहे, तुम लोग क्या मानोगे। एब्सेंट की कॉलिंग नहीं हुई है पिछले बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला उसको, प्योरली इमेजिनरी। क्या है क्वेश्चन, z-1 बाई z+1 अपॉन z+1। ठीक है, क्या दिया ये, इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो प्रूफ करना है अपने को, इसको 1 प्रूफ करना है, यही है ना। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पहले जब पढ़ाया था तब कराया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, देख लो भाई, जो बालक देख रहे हैं, जो नए आए हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, बेफालतू में बैठे हुए, मैं जानता हूँ कईयों को। ईशान कुरनाल बोल रहे 10th डाउट। ईशान कुरनाल कभी छुट्टी बना के आओ किसी दिन यहाँ पर, बोल बोल थक गया, पूरा साल ही निकल गया, यही नहीं कि एक बार आके मिल ले। 11 बच्चे यहाँ बैठे हैं, दुनिया भर के एब्सेंट हैं, एब्सेंट कॉलिंग होती नहीं है, कोचिंग वाले तो बस बढ़िया हो गया सब। मैं खुद को ही करना पड़ेगा ये काम भी। शामिक पॉल जी, क्लास के बाद बात करता हूँ मैं। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट z को, z क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ऐसा मान सकते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है, मान लेते हैं ये है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस आयोटा b -1 डिवाइडेड बाई, बारिश होगी आज, बारिश पता है कि नहीं, बारिश होगी आज, हो सकती है। तो मेरे भाई इतना समय क्यों लगा दिया आप, डर लगता था तेरे को। देख भाई ऐसा कुछ हो जाएगा ये, तो इसमें ये रियल पार्ट इमेजिनरी, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तहसीन फातिमा जी, और जिसका भी डाउट है ना सब लोग देखते जाओ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन है। इफ ये जो चीज लिखी हुई है z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी देन प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है कि मॉड्यूलस ऑफ z 1 होगा। कब, जब ये जो चीज लिखी हुई है ये प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है अभी देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो z है ये क्या है, z रिप्रेजेंट करता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। z किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी, तो इसको a प्लस आई बी मान लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी टाइप का होता है, तो लिख दिए a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, तो ऐसा कुछ बन गया। रियल पार्ट को एक साथ कर लिया, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, a+1 माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे इंटू a+1 माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे इंटू, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया, a-1, गड़बड़ क्यों हो रहा है, a+1 माइनस आयोटा, सही है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, a-1 प्लस आयोटा बी, a+1 माइनस आयोटा बी, और नीचे हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखते हैं इसको इंटू करके क्या आता है, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस आई ए बी, -1 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -a-1 प्लस आई बी को इंटू करेंगे तो प्लस आई ए बी, फिर दिस इंटू दिस प्लस आई बी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया a+1 का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाली चीज आई का स्क्वायर माइनस आई, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा है।
ऊपर में कुछ चूज कैंसिल हो रहा होगा, ये गया ये गया, और कुछ जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। तो देखते हैं क्या बचा। अच्छा ए भी तो जा रहा है, प्लस ए माइनस ए गया, और कुछ जाएगा क्या? और कुछ नहीं जा रहा है, -1 यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर -1 -2 टाइम्स आई बी प्लस 2 टाइम्स आई बी और प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर -1 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, इसको एक साथ रखे और ये 2ib को अलग, डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं, इंडिविजुअली लिख रहे हैं। ऐसे ही बताया था क्या पिछले बार? कोई दूसरा तरीका? यही सब चल रहा था। क्या बोल रहा है ये? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा ये? जब इसका रियल पार्ट क्या हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब उसका रियल पार्ट क्या हो, रियल पार्ट 0 हो तो वो प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। और प्योरली रियल कब होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0। समझ गए ना, उल्टा होता है। ये प्योरली इमेजिनरी बोलो तो उसका जो रियल पार्ट है यानी ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब अंधे आदमी को भी दिख रहा है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये नीचे वाला चीज उधर जाके 0 हो जाएगा, ये -1 उधर जाके +1 बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा? √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होगा ना, जो कि 1 आ गया। ये प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा देख लो भाई। तहसीन फातिमा जी, आई थिंक आपको आ गया होगा। रियल पार्ट को 0 करना है, रियल पार्ट को 0 करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। और मॉड्यूलस ऑफ जेड भी यही है। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है? √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √1 यानी कि 1। तो प्रूफ हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ जेड 1। यही प्रूफ करना था। तहसीन फातिमा जी आ गया होगा आई थिंक आपको। इट वाजंट दैट टफ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा भी। तो बच्चे देख के, शुभ जायसवाल, सदियां बीत गई, कितने बार बोल चुका हूं मैं आपको, मेरे से कॉल में बात करिए आप। हो क्या रहा है ये? शुभ जायसवाल जी, अगर किसी से नहीं बना था तो इसको नोट कर लो। होमवर्क कुछ किया है? बस मेरे को ये पता है कि अपनी कुछ नहीं हो रहा है। मैं मानता ही नहीं कि तुम लोग कुछ एक शब्द भी पढ़े हो साल भर, मानता ही नहीं। ये मतलब क्या है, अब आज आने वाला था तो पिछली क्लास में ये खरीद के लाया है किसी दुकान से, और ये होमवर्क नाम का कुछ लिख दिया, कुछ हो गया, बस ठीक है, बढ़िया है भाई, शाबाश। यही है सबका हाल, यही है। तेरी गलती नहीं है, तेरा भाई शामिक तो आता ही नहीं है, आज देव भी नहीं आया है। देव भी नहीं आया है इस देश में, यहां भी नहीं है वो। मन करता है तो आ जाते हैं, मन करता है नहीं आते हैं, क्या करूं। अबे कोचिंग वालों को तुरंत नहीं कॉल करना चाहिए, अभी कॉल करना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई रहता ही नहीं नीचे। क्या बोले अब इन लोगों को, सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तेरा कोई डाउट नहीं है, तू ना अपने टैलेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर आरडी शर्मा और इधर उधर की चीजें सॉल्व नहीं कर रहा है, आरडी शर्मा लेके आए ठीक है, बस इतना ही मेरे को करना है कि कौन से क्वेश्चन जो घट गए 30% से वो मत करना, उसके अलावा सब कुछ करना है। कुछ छोड़ ही मत ना, सब कुछ कर, जो डाउट आता लेके आ, कुछ छोड़ना नहीं है अपने को। इसके बाद क्या डाउट था भाई? लास्ट पार्ट एक बार और बता दूंगा। देव बाहर गया है, जाने दे। ईशान कुरनाल का डाउट था 10th। 10th बताएंगे भाई, 10th कौन सा क्वेश्चन है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ। लास्ट पार्ट बोल रहा है, इसका कौन सा लास्ट पार्ट है मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई। ये तो तेरे को समझ में आ गया कि जेड को हमने ये लिख दिया तो फिर ये ऐसा बन गया, रेशनलाइज कर दिए तो ये ऐसा बन गया, रेशनलाइज करके थोड़ा ओपन ओपन कर दिए, जो कटा उसको काट दिए तो ये ऐसा बन गया। कुल मिला के ऐसी बात आई हमारे पास। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है। क्वेश्चन में बोला है कि ये वाली चीज क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी तो भाई रियल पार्ट 0 होगा, तो फिर रियल पार्ट को 0 के इक्वेट कर दिए। इस चीज को जब 0 के बराबर करोगे तो ये डिनोमिनेटर जो है ये कोई कांस्टेंट है, तो ये उधर जाके अपने आप 0
फिर क्या होगा, ये न्यूमरेटर 0 के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर, माइनस 1 को इधर ले गए तो ये प्लस 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, तो इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, इसको कोई इक्वेशन दे देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया ना, इसको इक्वेशन 1 दे दिए मान लो, तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालते हैं, वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से हमारे पास आ चुकी है 1, तो ये रूट ओवर 1 1, मॉड्यूलस ऑफ z 1, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अगला सवाल बता क्या है 10th वाला, इफ a प्लस ib इक्वल्स टू a प्लस ib किसके बराबर है, हाँ यही है, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ होगा, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को लिख ले कॉपी में, तेरे को अगर अभी ये सॉल्व करने बोलूंगा तो कर लेगा, शानदीप नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों की ऐश हो गई इस साल। तुम लोग कैसा लगता है, मैं पूछ रहा हूँ, घर पे ऑनलाइन अटेंड करना बहुत मजा आ रहा है क्या, पता नहीं जिंदा कैसे हो, गुस्सा फ्रस्ट्रेट होके मैं तो पता नहीं क्या कर डालता अभी तक, टक्कर मार देता दीवार में, धड़, पागल नहीं हो गए तुम लोग भाई, कितना पूरा साल निकल गया है फोन पे अटेंड करना, फ्रस्ट्रेट कैसे नहीं होते ये नहीं समझ में आता, स्कूल की क्लासेस होती होंगी तो करते कहाँ हैं, करते कहाँ होंगे ईशानदीप, समझ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा दिन करते क्या यही नहीं समझ में आता है, मोबाइल में गेम वेम खेलता होगा, खेलता कि नहीं खेलता है, समझ गया, बाहर भी जाता होगा खेलने, फुटबॉल वुटबॉल है ना, बढ़िया है भाई बढ़िया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये a प्लस आई भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, देख मेरे भाई कैसे होगा, एक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट समझता है किसको बोलते हैं, ईशानदीप कॉन्जुगेट समझता है किसको बोलते हैं, मैं तेरे से कोई सवाल नहीं करूंगा, तुझसे वादा किया था, नहीं तो फिर तू डर जाएगा, फिर 4 दिन नहीं आएगा, हाँ रेगुलर आ भाई, रेगुलर आ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अगर तुम लोग इसको छोड़ दोगे, तो डर के मारे अगर तुम लोग सोचोगे क्लास जाते ही नहीं है बच जाएंगे, भाई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, 11th पूरा निपटेगा, अगला साल निपटेगा, करियर निपट जाएगा, 12th से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है दुनिया में, 11 12 से इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी लाइफ है तुम्हारी, सब निपट जाएगा, जितना हो सके भिड़ो, ठीक है लवनिका जी, वो वाली बुक है ना आर डी शर्मा की, मैं धीरे धीरे ना बताते रहूंगा उसमें क्या क्या करना है, जो बुक मंगाऊंगा किसी दिन वो लेकर के आना, फिर उसमें से बता दूंगा क्या क्या करना है, और वो सब करना घर पे, समझ रहे भाई, करना पड़ेगा, बताता हूं मैं, एपीजीपी वाली जो बुक होगी ना जिसमें एपीजीपी वगैरह दिया हो, वो वाली लेकर के आना, लॉग ठीक से पढ़े थे ना तुम लोग, अबे उसका लॉक तुम नहीं किया होगा, लॉक किए थे जब उसमें करा रहा था मैं, एक काम करना लॉग वाली लेके आना सबसे पहले, शायद पार्ट 1 में है लॉग, ठीक है, तो उसका मैं बताऊंगा एक्सरसाइज वगैरह उसको कर, क्योंकि एपीजीपी करोगे ना उसमें लॉग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लॉग उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, अगर कॉम्पिटिटिव में होता यही है, हर का कॉन्सेप्ट उठा करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये लॉग जो होता है ना वो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, मतलब जब भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं ना क्लास 11th में अगर कोटा भी जाते सबसे पहला चैप्टर लॉग ही पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रायंगल्स, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो पढ़े हो तुम लोग, वो साइड्स वाला जो मैं बताया था, एक एक्सरसाइज है छोटी सी, वो भी एनसीईआरटी पीछे दी है, वो पूरा बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर कॉम्पिटिटिव में, उसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीजें निकालने के फॉर्मूले अलग अलग, एक्स सेंटर पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरे दुनिया है, तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बस यही सब पढ़े होंगे, बहुत बड़ा और बहुत डेप्थ है उसमें, है ऐसा, मतलब सीबीएसई के हिसाब से किसका पार्ट है वो नहीं पता, कॉम्पिटिटिव में उसको अलग से पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव में कोई बुक नहीं है आपके पास, जैसे एनसीईआरटी ना सीबीएसई के लिए कि भाई ये बुक से ऐसे, उसका कोई बुक नहीं है कॉम्पिटिटिव का, पूरी दुनिया है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो तुम लोग उसकी भी मैं कोशिश करूंगा तैयारी कराने की, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम लोग के अंदर जोश ज्यादा दिखना चाहिए, मेरे अंदर नहीं दिखेगा, मैं बस 12th बोर्ड का पैसा लिया और उसके लिए बात करूंगा, लेकिन तुम लोग अगर सामने से मेरा कोच कोगे कि सर थोड़ा कॉम्पिटिटिव का बताओ, तो फिर उसमें मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा लाइफ में कुछ अच्छा हो, कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों साइड,
कॉन्जुगेट मेरा भाई देख ले, ऐसे लेते कॉन्जुगेट, ऊपर में लगा देते हैं एक डंडी, इसको बोलते हैं बार। ठीक है भाई मेरे, रूट ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, तो ये जो ऊपर लगा है ना, मतलब समझ ले दोनों में लगा है, या चाहे तो ऐसे करके दोनों में लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बार की वजह से होता क्या है, कॉन्जुगेट से होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो इमेजिनरी पोर्शन है उसका साइन बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, समझ गया। यहां पर रूट ओवर 1 प्लस आयोटा है तो उसको ऊपर बार लगने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इसको दे देंगे इक्वेशन 2, और ये जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था इसको एक बार लिखना था लेकिन अपन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, तुम लोग सॉल्यूशन में मतलब एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको एक बार लिखना और उसको इक्वेशन 1 देना फिर सॉल्व। तो ये जो दिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर वो इक्वेशन 1, और हमने कॉन्जुगेट लेकर के जो है वो इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में वही करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी, ब्रैकेट में ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, रूट ओवर दिस थिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब दिस इनटू दिस क्या होगा, ईशानी दीप जी बताइए मेरे को। ये लिखा, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, हाँ ए स्क्वायर और माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर आयोटा बी होगा ना, इसका स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ये रूट ओवर, इसको नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर, इस पूरे को एक ही रूट ले लेते हैं, तो ये लिखा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, कॉपी में जो होमवर्क नहीं किए मुझे पता है आप लोग नहीं किए, नीचे भी ये लिखा है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कट रहा है, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो इधर तो 1 1 बच गया, रूट ओवर 1 भी 1 होता है, यहाँ पे क्या बच गया, ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे आई बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो बी होता है, लेकिन आई का स्क्वायर क्या होता है ईशानी दीप, आई का स्क्वायर नहीं पता, याद नहीं आ रहा, देख ले मेरे भाई देख ले, ये टफ चीज थोड़ी पता होगी सर, पहली बार आया हूं, इतना टफ टफ पूछ दे रहे हो मेरे से, कोई बात नहीं। आई क्या होता है, हाँ उनकी कुछ वैल्यू वैल्यू होती है कुछ, हाँ अरे ऐसा बोल ना, तो 1 क्यों बोल रहा था, -1 बोल, रास्ते में आया, आयोटा इक्वल्स टू व्हाट, माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देगा तो -1, तो आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है मेरे भाई। तो देख यहाँ पर b का स्क्वायर करेगा तो b का स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आयोटा का स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा -1, आयोटा अगर रूट ओवर -1 है तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, यहाँ पे एक पहले से माइनस था और एक आयोटा के स्क्वायर की वजह से एक माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 1, यही प्रूफ करना था क्या, देख लो भाई ईशान कुरनल, कुछ नहीं था इसके अंदर, नोट कर लो जिसको भी करना है। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कोई डाउट है तो। शमिक पॉल जी नेक्स्ट क्लास से आएंगे, आ जाना मेरे भाई। मेरे किस नंबर पे, शुभ जायसवाल किस नंबर पे कॉल कर रहे थे आप, मैं एक नंबर बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस पे करना, शुभ जायसवाल जी इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर पे कॉल करना भाई। वो देख साइड में लिखा है। स्कूल में क्या चल रहा है दिनकर, 3D समझ में आ रहा है, 3D बहुत इजी है? और कुछ नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th वाला, बस जेड एक्सिस आ गया एक। 3D जो 12th का है ना वो बड़ा मजेदार है, 3D 11th में कुछ नहीं है। तू भी उसी स्कूल में ना, सेम स्कूल में ना तुम लोग, 3D चल रहा है, समझ में आ रहा है सब, अटेंड नहीं करती, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। आर डी शर्मा की किताब है, नॉर्मल वाली आर डी शर्मा, नॉर्मल वाली नहीं है। हो सके ना तो नॉर्मल वाली भी कहीं से जुगाड़ करते, किसी सीनियर वीनियर से मांग ले, भले खरीदना जरूरी नहीं है, सेकंड हैंड ले ले अगर कहीं से मिल जाए तो। कोई भी सीनियर से कांटेक्ट हो ना तो आर डी शर्मा वगैरह तो ले ही लिया, सीनियर से बना के रखा करो जो 1 साल सीनियर होते हैं। क्यों दिनकर, कौन है घर के पीछे तेरे? ठीक है छोड़, मैं नहीं जानता। क्या करने वाले थे? डाउट तो किसी कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं समझ गया ईशानदीप, मैं समझ गया, आई गॉट इट, समझ गया मैं। बीमारी समझ में आ गई है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तगड़ी है बीमारी तो, बहुत, 3rd स्टेज भी पार हो चुका है, बहुत कम आसार हैं बचने के। तो एक क्वेश्चन दिया था मैं होमवर्क में, ये a² + b² अपॉन c² + d² प्रूफ करने वाला, क्लास में ही शायद लिखवाया था और इसको मैं होमवर्क दिया था करना घर पे। तो ये क्वेश्चन किसको बना है और किसको नहीं बना है प्लीज मेरे को बताओ, ऑनलाइन वालों तुमसे पूछ रहा हूं। पता नहीं हिमांशु गुप्ता कहाँ है भाई? रोहित हिमांशु क्यों नहीं आया आज? बड़ा दिक्कत है मेरा भाई। समझ में आया क्या इधर को? वो वाला क्वेश्चन दिया था मैं कि नहीं दिया था मेरे भाई? तो बना है कि नहीं बना है बताया तो करो। ऑनलाइन वालों मैंने एक सवाल दिया था होमवर्क में, किए हो कि नहीं किए हो? ईशानदीप किया है कि नहीं? तो उसको अभी करते हैं अपन। मेरे को सारा पता है भाई किस लेवल के लोग हैं, खतरनाक लेवल है भाई तुम लोगों का। तुम लोग पता नहीं चिंता क्यों नहीं होती है। बहुत लेट चिंता हुई मेरे भाई। पास होना तेरे को लगता है तू पास हो जाएगा? आज पेपर लू तेरा मैं। ये भी तेरा भ्रम है, अभी तेरी हालत खराब होने वाली है। ये तेरे को लग रहा है ना कि बहुत इजी है। अगर तुम लोग के स्कूल में बिल्कुल इजी पेपर दे दें तो एक अलग बात है, 11th का मैथ्स इतना भी इजी नहीं कि 9-10 वाला नहीं है ये, बहुत गहराई है इसमें। थोड़ा सा भी अगर लेवल दिखा देना अपना टीचर तो थरथरा जाओगे, नहीं बनेगा। सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओ तो एक अलग बात है, डेप्थ बहुत है ना भाई इसमें, 10th में ऐसा था नहीं। तो क्वेश्चन ये था, इफ x + i इक्वल्स टू a + i c + i d, ये दिया हुआ था। तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? x² + y² इक्वल्स टू √a² + b² c² + d²। देख के ही हो गया प्रूफ, देख के ही समझ में आ रहा है कि कॉन्जुगेट कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा अपने आप। लिख लिए इस क्वेश्चन को? ईशानदीप सॉल्व कर रहे हैं क्या? कुछ करना नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जैसे क्या दिया हुआ इसमें x + i दिया हुआ है ना, और तुमको निकालना है x² + y²। तो x² + y² तभी आएगा जब इसका कॉन्जुगेट कर देगा, x - i बनेगा और उन दोनों को इंटू कर दे। x + i इंटू x - i x² + y² ही होता है। समझ रहे हो ना? इसका कॉन्जुगेट कर दो बस और उसके बाद इंटू कर देना, तो ये LHS आ जाएगा, RHS अपने आप आ जाएगा, उसको सॉल्व नहीं करना, वो अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x + i इक्वल्स टू √a + i डिवाइडेड बाई c + i d। इसको इक्वेशन 1 दे दो, कॉन्जुगेट लगा देंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये x, चलो थोड़ा लिख ही लेते हैं, x + i का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू √a + i का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई c + i का कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा x - i इक्वल्स टू √, ये हो जाएगा a - i डिवाइडेड बाई c - i d। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। x + i इंटू x - i इक्वल्स टू इन दोनों का इंटू ये a + i
ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ऐसा। ये वाली चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल्स टू रूट ओवर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये अगर नहीं समझ में आया तो बता देना। ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा, और ये नीचे वाली चीज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, वही प्रूफ कर रहा था, हेंस प्रूव्ड। पिछली क्लास में दिया था, कहा था कि घर से करके आना, लेकिन मैं समझ चुका हूँ अब बच्चों की हालत। मैं पर्सनली हर बच्चे के पेरेंट से कांटेक्ट में रहूंगा, तभी बात बनेगी। परीक्षा टीचर्स की है इस बार, बच्चों की नहीं, बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले। लॉकडाउन में जो टीचर पढ़ा दिया ना, बहुत महान है। अभी अगर बिल्कुल ये सब नहीं होता कचड़ा, तब अलग ही माहौल होता क्लास। हो गया होगा, सब सही है। क्वेश्चन लिखो अगला। लिख, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल एन, इफ। इसमें किसी को डाउट होगा तो बता देना, अभी रब नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन रब कर रहा हूं। समझ में आया ये ईशानी दीप क्वेश्चन? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल एन, इफ वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा होल की पावर एन इक्वल्स टू वन। भेजा लगाओ उसमें, एन की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। क्या चल रहा है समझ? क्या वो नहीं बन रहा? हो गया? ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में होमवर्क दिया था भाई मैं। अबे शूरवीरों तुम लोग ना, तो फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था क्या? अरे यार तो बताया करो ना, नाम की पढ़ाई हो रही है, बच्चे अटेंडेंस बस इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो अगले दिन घर कॉल चले जाता है बस, नहीं तो कोई अटेंड भी ना करे। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा की पावर एन इक्वल्स टू वन ऐसा लिखा हुआ अपने पास, ठीक है। तो ये जो वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा है, इसको वन माइनस आयोटा, सॉरी वन प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा ऐसा कर दो, नीचे वाले को रेशनलाइज कर, वन माइनस आयोटा है ना, तो वन प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू, पावर में एन इक्वल्स टू वन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, है ना, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर में n इक्वल्स टू वन। रेशनलाइज कर दिए बस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, और कुछ नहीं हुआ है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे तो ये आ जाएगा, नीचे बनेगा वन माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, ऐसा, पावर में n इक्वल्स टू वन।
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है ईशान्यदीप, ये आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये +1 और -1 कैंसिल डायरेक्ट कर दिया मैं, तो ऊपर में बच गया हमारे पास 2 आयोटा और नीचे बच गया 1 - 1 2, पूरे की पावर में n = 1 दिया हुआ है, 2 2 कट गया, i की पावर में n = 1 आ गया। ठीक है, i की पावर n = 1, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, लीस्ट पॉजिटिव चाहिए, हो तो कुछ भी सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अपने को लीस्ट चाहिए, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो कम से कम हो और उसको i की पावर में चढ़ाएं तो वैल्यू 1 आ जाए। तो इसका जवाब मेरे को ईशान्यदीप ही बताएगा आज। मेरे भाई i के पावर में, i होता क्या है √/-1, इसके पावर में कुछ चढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिव में चढ़ाना है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी चढ़ाते जा, वैल्यू है माइनस में नहीं चढ़ाना ना मेरे को, पॉजिटिव में चढ़ाना है। 1 चढ़ा के देख, तो i की पावर 1 तो यही होता है, i की पावर 2 करके देखते हैं कितना आएगा, -1 आता है। i की पावर 3 पता है तेरे को कितना होता है? i की पावर 3 1, तो 3 आंसर हो गया अपना, सेटिस्फाई कर गया, =1। मेरे भाई i की पावर 3 1 नहीं होता है, लेकिन आज बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से रखो, i की पावर 3 सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इतनी बेसिक चीज नहीं पता, वो भी दूसरी बार कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं भाई नहीं, मेरे को थोड़ा सा ना हौसला रखना पड़ेगा। आई क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं i² × i, i² पता है अपने को कितना होता है -1 × i, तो ये माइनस ऑफ आयोटा बन गया, यानी i³ की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा। i की पावर 4 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, तो i की पावर 4 को बोल सकता है i² × i², i² कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 × -1 यानी कि 1, यानी i की पावर 4 कितना होता है 1। तो लीस्ट पॉजिटिव i की पावर लीस्ट पॉजिटिव 1 2 3 4 पे हमने देखा i की पावर 1 तो ये होता है, 2 -1 होता है, i की पावर 3 माइनस आयोटा और i की पावर 4 पे 1 मिलता है। तो इसका आंसर होगा n = 4 इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। समझ रहा है, i की वैल्यू 4 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां लिखेंगे n की वैल्यू 4, सॉरी i की नहीं, n की वैल्यू, n की वैल्यू 4 के लिए ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। भाई समझ में आ रही है सब बच्चों? अनिकेत जी राइट आंसर था आपका। बच्चे तो 11 है, 3 यहाँ बैठे हैं, 11 भी नहीं 10, बहुत बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। लिख लो जल्दी करो इसको, अगला सवाल लिखो, फाइंड रियल थीटा सच दैट, बहुत बेकार बच्चे हैं, मजा नहीं आता मतलब, बात करूंगा ईशान्यदीप को कभी, ये मैं सोचना बेइज्जती हो रही तेरी, लेकिन ये जरूरत है भाई ये सब बात करना भी। फाइंड रियल थीटा सच दैट, क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i साइन थीटा, 1 - 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। ट्राई करो इसको, जल्दी करो, कंप्लीट करना है ये चैप्टर जल्दी से जल्दी। अगर अभी अमित सर आ गए और मैं बता दिया कि सर ये हालत है बेचारी ईशान्यदीप, कोई नहीं, तो आगे कुछ सोचा? अभी पीसीएम लिया हुआ है ना, तो डीपीएस एनटीपीसी में 12th के बाद कुछ सोचा क्या करूंगा? 12th क्लास में बहुत बड़ी समस्या है, तेरे को पता भी नहीं है। रियलिटी बताऊं तेरे को, रियलिटी अभी क्या होता है तेरी उम्र में, हमको बस आईआईटी का नाम ही पता है, उसके बारे में और ज्यादा नहीं पता, कैसा पेपर होता है, कितना टफ होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, किस बच्चों का सिलेक्शन होता है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या होता है, नहीं आइडिया होगा। तो सच्चाई तेरे को एक बात बताऊं मैं, फैक्ट बात, 9th-10th के अंदर अगर बच्चा 11th-12th को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद 11th-12th को एकदम तगड़े से, पंजाबी समझता है तू,
आती पंजाबी तेरे को? तो राज्य के 11th-12th में अगर फिर मेहनत करता है कॉम्पिटिटिव को, तब चांस होते हैं कि वो 11th-12th के बाद निकाल लेगा। और जहां तक तू ड्रॉप लेने की बात कर रहा है, तो फिर 11th-12th में तेरे को तगड़े से एकदम बहुत तगड़े से 11th-12th का कोर भी कंप्लीट करना है, मतलब, और उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव लेवल भी करना है। तब तेरा 11th-12th के बाद नहीं निकलेगा, तब फिर 1 साल गैप लेना पड़ेगा। आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, एनआईटी तो तू निकाल सकता, समझ रहा है? और तू जो भी सोच के रखा है सब सही है, लेकिन इसमें बहुत पीछे चल चुका है जो तेरा एम है। आसपास भी नहीं है अभी आईआईटी का, तो मतलब नाम भी मत लेना। जवान से आईआईटी निकालेगा, आईआईटी को शर्म आ जाएगी, नाम भी मत लेना उस चीज का। उसके लिए बच्चे कितना कुछ क्या क्या सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसका अपने को अभी 1% भी आइडिया नहीं है, और अपन तो आसपास भी नहीं है उन लोगों के अभी। सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है अभी तुम लोगों के लिए। तुम लोग पता ना कि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोग सिर्फ कोचिंग करते हैं, है ना? घर पे करते हैं या कोचिंग जाते हैं। सिर्फ कोचिंग होती है 3 घंटे की, 4 घंटे की या 5 घंटे की, और पूरा टाइम वो लोग घर पे पढ़ाई करते हैं। एक मोबाइल वोबाइल ये सब कुछ नहीं, कीपैड वाला मोबाइल रखते हैं, कोटा में जाके किसी बच्चे से देख लेना, वहां कल्चर ही है, कीपैड वाला मोबाइल रहेगा, दिन रात पढ़ाई करेंगे। कंपेयर करो अपने आप से। ये चिंदी चीजें हैं, चिंदी चीजें, मतलब उनको देखेंगे भी नहीं ये क्वेश्चन। 11th-12th तुम लोग नहीं पढ़ते हैं स्कूल में जाकर के, लेकिन फिर भी 12th बोर्ड में 90% आराम से इजीली आ जाता, क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं। ये सब को 2 साल पढ़ रहे हो तुम लोग, और फिर बात आईआईटी की तो कैसे काम चलेगा? मेरे भाई, लक्ष्य बड़े रखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसकी तरफ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बात करना तो मजेदार नहीं है ना। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ये लॉकडाउन तुम लोगों के लिए। जो लोग, तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, पूरा टाइम बचता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और रिसोर्सेज की कमी नहीं है इस जनरेशन को। यही चीज 10 साल पहले होती ना, तो खत्म था खेल। मैं सोचता हूँ हमारे टाइम पे अगर ये लॉकडाउन और ये कोरोना होता ना, तो ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं, ऑनलाइन इतना नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो फिर कैसे कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेज पूरा है, आईआईटी की तैयारी करनी है तो यूट्यूब यूट्यूब, तो अगर चाहे ना इंसान करना, तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। चलो, ये सवाल को देखते हुए क्या बोल रहा है, फाइंड, किससे हो गया क्या? ये आंसर आया किसी का? तहसीन जी रॉन्ग आंसर, ईशान कुरनाल राइट आंसर, तुम दोनों का गलत आंसर। जीरो, सिर्फ जीरो नहीं होगा, तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े नहीं हो, 30% रिडक्शन की वजह से कट गया है। हाँ, 13% रिडक्शन की वजह से एक टॉपिक कट गया है ट्रिग्नोमेट्री में, उससे सॉल्व होगा। तहसीन फातिमा जी गलत नहीं है आंसर, आंसर सही है आपका, बट उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करना है भाई, थीटा की वैल्यू बतानी है, सच दैट ये जो दुनियादारी लिखी हुई है इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल होना चाहिए, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। तो इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमको तब पता चलता है जब वो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हो। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस आई बी फॉर्म में लिखने के लिए रेशनलाइज कर देंगे, यानी 1+2i साइन थीटा से ऊपर नीचे इंटू। फिजिक्स किसके पार्ट पढ़ते हो? जहां ये पढ़ता वही, तो इसको इंटू करेंगे, बाद में बात करते हैं। तो इन दोनों को ऊपर इंटू कर देंगे, नीचे तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर सिंपली इंटू कर देंगे, 3 वन जा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 8 बन जाएगा, 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, इस चीज का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसका क्या बोला भाई, प्योरली रियल। रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर लो, इंडिविजुअल लिख दो, तो रियल अलग और इमेजिनरी अलग। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझता है ईशानदीप सिंह? इक्वल टू जीरो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो दुनियादारी लिखी हुई है ये स्टेप के अंदर, इसमें कुछ पार्ट इसका रियल है और कुछ इमेजिनरी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो भाग में बटा होता है, एक उसका रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी है, तो डिनोमिनेटर में तो आयोटा है नहीं, ठीक है, वो तो रियल है ही है। न्यूमरेटर में एक आयोटा है यहाँ पर, है ना, तो क्या करेंगे, ये पूरा रियल पार्ट है ना, 3 - 4 साइंस पर, इसमें आयोटा नहीं है, तो दिस अपॉन डिनोमिनेटर अलग लिखेंगे, और ये जो दुनिया दिखी हुई है दिस अपॉन डिनोमिनेटर अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो ये रियल पार्ट है उसका, और इमेजिनरी पार्ट इसका ये हो जाएगा 8 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगा देंगे आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट अगर कोई पूछे तो उसमें आयोटा नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इतना होगा 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि सच दैट दिस इज प्योरली रियल, ये वाली चीज प्योरली रियल है, मतलब प्योरली रियल का मतलब सिर्फ रियल है, इमेजिनरी पार्ट इसका होगा ही नहीं, या होगा तो उसको जीरो के बराबर होगा, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट को जीरो के बराबर कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्योंकि, तो इमेजिनरी पार्ट इसका है 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको जीरो के बराबर कर दो, डिनोमिनेटर में जो है पूरे को इधर ले जाओ, सब जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 8 sin थीटा इक्वल टू 0, यहां से आ गया sin थीटा इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। कोई पूछेगा sin थीटा 0 कहां पे होता है, तो तुम लोग बोल दोगे 0 आंसर, बट वो आंसर जनरल आंसर नहीं है ना, वो इसका एक पर्टिकुलर केस हुआ। साइन थीटा तो साइन तो पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है ना। इसका आंसर ऐसे लिखते हैं हम, थीटा इक्वल्स टू n पाई। और वेयर, यहाँ पे ये भी लिखना कि वेयर ये जो स्मॉल n है ये क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर ये होगा, थीटा कोई भी n पाई हो सकता है, सच दैट दिस इज प्योरली रियल। तो ये इसका आंसर होगा। भाई इस टाइप क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं एग्जाम में, नोट करो जल्दी करो। तो फिजिक्स कैसा चल रहा है, बोर्ड ही पढ़ रहे हैं ना? कॉम्पिटिटिव वगैरह क्वेश्चन कराते हैं, एमसीक्यू वगैरह करा रहे हैं, अच्छी बात है। केमिस्ट्री कैसा चल रहा है? गोगी सर पास जा रहे हो? तो वो भी बोर्ड कराते हैं। एक बात बताऊं, केमिस्ट्री अगर तुम सिर्फ बोर्ड का भी कर रहे हो ना, वो बहुत सही है, और एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को रीड किया करो, और मतलब जैसे एक चैप्टर है उसको एक बार आपने एनसीईआरटी से रीड कर लिया तो कुछ समझ में आया, उसको थोड़ा टाइम रुक करके, मतलब एक हफ्ते बाद, 2-3 दिन बाद उसको फिर से रीड करो, जो भी चैप्टर चल रहा है ना उसको एक एक लाइन रीड करो। मतलब केमिस्ट्री तो जो है ना, वो जो लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है उसका। मतलब हर, जैसे एक पेज को तुमने आज पढ़ा है और 2 दिन बाद फिर से पढ़ोगे ना, तो बोलोगे आज कुछ दूसरी चीज समझ में आई, उसको 10वीं बार पढ़ोगे तो अच्छा आज एक और बात समझ में। वो ऐसी चीज है, जितने बार पढ़ोगे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, बहुत गहराई है उसमें। तो केमिस्ट्री तो उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स चलो ठीक ठाक जैसा भी चल रहा है उसको चलाते रहो। फिजिक्स की एचसी वर्मा किताब है तुम लोगों के पास? है एचसी वर्मा? तो एचसी वर्मा सॉल्व करती है। फिजिक्स में सर क्या पढ़ा रही है इस वक्त? ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हो गई हैं, फ्रिक्शन वगैरह सब हो गया। तो उसको एचसी वर्मा से क्वेश्चन वगैरह करिए, उसको सॉल्व, उसको साइड बाय साइड करते रहे। एचसी वर्मा की थ्योरी भी रीड करते रहो, टाइम कितना लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मेरे को कोई एचसी वर्मा देके एक कमरे में बंद कर देना तो मजा आ जाए भाई, सच में वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। फिजिक्स में जिसको भी इंटरेस्ट हो, पढ़ने में भी मजा आता है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर आएगा ही, और वो डेफिनेटली बनेंगे। मतलब वो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, लेकिन एचसी वर्मा बहुत तगड़ी चीज है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देता है। मैथ्स में जो बोल रहा हूँ ये काम करना, लॉग वाली किताब लेकर के आना। तेरा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं, तेरी किताब का तू शशांक राठौर को ही बोल दे, मंगवा ले भाई, किसी से मंगवा लेना, मैं करता हूँ नहीं तो रुक तेरा। बुक खरीद ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, करते हैं।
मतलब इसको भी थोड़ा इंजन को ना गाड़ी पे एक बार लाना पड़ेगा। एक बार तुम लोग ये तरीका सीख गए ना कि कॉम्पिटिटिव तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद तुम लोग मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग खुद समझ जाओगे कैसे कैसे क्या करना है। क्वेश्चन लिखो, इफ x इक्वल्स टू, इस क्लास में सबसे अच्छा पढ़ती है तहसीन फातिमा, उसका तुम लोगों को पता है कि नहीं, वो जिस तरीके के क्वेश्चन लाके पूछती ना, आर डी शर्मा की बुक ला करके क्वेश्चन पूछती है, इससे पता चलता है कि वो कितनी गहराई से एक एक क्वेश्चन कर, जो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट सा होता है ना, वो उसका डाउट है, तो इसका मतलब वो सारे क्वेश्चन कर रही है। वो मतलब इतना भी कर रहे हैं नॉर्मल आर डी शर्मा को, उसका नहीं, नॉर्मल आर डी शर्मा को भी अगर रगड़ के अगर कर डालो ना, जो कॉम्पिटिटिव वाली नहीं, नॉर्मल वाली मेंस तो हिल, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं बनेगा। कनेक्टेड है, कोर्स तो सेम ही है, बस थोड़ा लेवल का अंतर होता है, दिमाग खुल जाएगा। बस क्या होगा, उसमें करता क्या मेंस में, कॉन्सेप्ट इधर के, मतलब एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, उसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुमा दिया और घुमा देता है, और टफ थोड़ी होते हैं सवाल। तो भाई तुम्हारे ऊपर है सब। इफ x इक्वल्स टू, इस पहले क्वेश्चन को मैं ही बताऊंगा, जिससे बन जाएगा वो कर लेना, -5 प्लस 2 रूट ओवर -4, एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं बताऊंगा इसको किस टाइप से करने, थोड़े से मतलब लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, मेथड समझ लो, अगला क्वेश्चन खुद से करो। अगर बन सकता है तुम लोगों से तो कर लो। ईशान दीप देख ले क्या दिया हुआ है अपने को, x की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन देख लो भाई सब लोग, -5 प्लस 2 रूट ओवर -4, ठीक है, और ये जो नीचे बाई क्वाड्रेटिक लिखी है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ये जो 5 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 रूट ओवर -4 जो लिखा है इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1, रूट ओवर -4 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूट ओवर -1 क्या होता है, आयोटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5 इक्वल्स टू, अच्छा ये तो आयोटा होता है, और रूट ओवर 4 2, तो ये 2 2 जा 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 आयोटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सब लोग ध्यान से देखें, ऑनलाइन वालों अगर नहीं समझ में आए तो पूछना। तो ये x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ऐसा आएगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो -16 लिखा है, इधर आके +16 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 25 है यहाँ पर, प्लस 25, ये -16 इधर आके +16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये कितना हो जाएगा 41, प्लस 41 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। इसका कॉल आ रहा है भाई, अजीब है, मेरी घड़ी में कॉल आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, किसका कनेक्ट कर लिया भाई ये, हेलो, किसी और का कनेक्ट कर लिया है क्या ये, चलो छोड़, यहां तक समझ में आया ईशान्यदीप, करता हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए बिल्कुल टिप्स, क्या सब कुछ देंगे, कोई टेंशन मत लो, कॉम्पिटिटिव को मैं बताऊंगा, बस वही दिक्कत है ना, सामने आके पढ़ने लग जाओगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसा आ गया, इसकी वैल्यू 0, अब करना क्या पता है तुम लोगों को, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े थे ना बचपन में, उससे इस क्वाड्रेटिक से इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करना है, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले तो इतना नोट कर लो यहां तक, उसके बाद तहसीन फातिमा जी, कोई कॉम्पिटिटिव के लिए आप किताब खरीद लो,
अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिजिक्स के लिए HC वर्मा आई विल सजेस्ट, वो आपके पास मस्ट है होना। दोनों दोनों पार्ट खरीद लेना है, बल्कि 11 में सिर्फ पहला पार्ट ले लो, काफी है, सेकंड पार्ट मत लो। और मैथ्स के लिए अगर कोई दूसरी बुक तुम्हारे पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई दूसरी बुक नहीं है कॉम्पिटिटिव की, तो आई विल सजेस्ट RD शर्मा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जेई एंड एडवांस, जेई मेंस एंड एडवांस। कॉम्पिटिटिव की एक अलग बुक आती है 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 2, और वो नॉर्मल से थोड़ी बड़ी होती है। ईशान कुरनल राइट आंसर, तो वो वाली बुक ले लो आप। और या फिर कोई दूसरी बुक है तो भी अच्छी बात है। इतना ही ले लो फिलहाल, उसके बाद आगे का बताता हूँ। ईशान कुरनाल जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहां तक नोट कर लिए होगे सब। तो इसको रब कर रहा हूं। अब हमको क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है इस बाई क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से। मैं रब कर रहा हूं। यार ये ख्याति अग्रवाल भी नहीं आ रही है शायद डीबीएस ग्रुप में, पिछले में देख 10 बच्चे, एक और गायब। आनवी खेतान है, ओम साई पिंजानी है। मजाक बना के रखें क्लास का। इसको रब कर रहा हूँ भाई। ओम साई पिंजानी, ख्याति अग्रवाल 2 क्लास से नहीं आ रही है, पता करके बताना क्यों। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 डिवाइडेड बाई, ये बाई क्वाड्रेटिक, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे कि x की पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर से ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x की पावर 4, 10x इंटू दिस ये हो जाएगा 10x क्यूब, 41 इंटू दिस ये हो जाएगा 41x स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया जा रहा है, ये कैंसल, माइनस एक्स क्यूब, ये 5 और 6 माइनस 6x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। किससे इंटू करें, माइनस एक्स से इंटू कर देते हैं, तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 41x बन जाएगा। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 10 माइनस 6 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4, किससे इंटू करें, तो प्लस 4 से, तो 4x स्क्वायर प्लस 40x, और 4 इंटू करेंगे तो 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, 164 बनेगा, प्लस 164, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, यहाँ बच रहा है माइनस का 160, ऐसा आ जाएगा। यहां तक आ गया था सबका, दिनकर आ गया, आगे भी हो गया, क्या आंसर आया। ईशान्यदीप क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है क्या, जल्दी कर ले। डिवाइड हो गया, सब लोग देखो ध्यान से, मैं कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लिया इस बाई क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से, तो हमारे पास क्वोशिएंट ये आया, रिमाइंडर ये आया। तो हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए ना कि डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। तो वही कर दी, इस बाई क्वाड्रेटिक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसा हो गया। इसमें ये वाली चीज की वैल्यू, यानी जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, उसकी वैल्यू 0 है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में देखना इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, दिस इज 0, तो ये 0 है, तो इससे इंटू करके पूरा 0, सिर्फ माइनस 160 बचेगा। तो इस बाई क्वाड्रेटिक की वैल्यू माइनस 160, यही है आंसर। जल्दी लिख लो इसको।
और इस टाइप के क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, उसको घर पे कर लेना। सेम तरीके से ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, उसको घर पे करना। फाइंड एक बाई क्वाड्रेटिक है, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 41 व्हेन x इक्वल्स टू -2 माइनस √3 आयोटा, सॉरी -2, हाँ ठीक है। तो ये होमवर्क पे करना, घर पे कर लेगा ईशानदीप इसको। अब सेम तरीके से करना है ना, कुछ अलग है ही नहीं, तो इसको करके लाएगा तो नेक्स्ट क्लास में तेरे कॉपी भी देखूंगा, ये कर लेगा ना मेरे भाई, जो भी करवाया हूँ बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार तो मेरे को बता तो देना चाहिए ना भाई, कोई बाहर जा रहा है कुछ कर रहा है तो। अगला सवाल लिखो, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 1 माइनस आयोटा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर में x इक्वल टू 2 की पावर x। समझ लो कॉम्पिटिटिव में इसी लेवल के आते हैं, आईटी मेंस में ना ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा ही कुछ लिखा है। मैक्सिमम बच्चे क्योंकि इसको देख के ही साइड हो जाएंगे, क्या है भाई ये बता। हो गया ये? देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 माइनस आयोटा, उसके मॉड्यूलस की पावर में लिखा है x। तो 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं 1 माइनस आयोटा का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पता है क्या होता है? मॉड्यूलस निकालना बताया हूं मैं, क्या होता है? मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, z ये z है, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होता है? हाँ, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉड्यूलस होता है।
तो ये 1 माइनस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मॉड्यूलस के पावर में x लिखा है, तो ये एक्चुअली लिखा है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा इसका मॉड्यूलस। इस पूरे की पावर में लिखा है x, 2 की पावर में x। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे भाई? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, रूट 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x, ऐसा हो गया। रूट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर में 1/2 है ना, 2 की, ये x तो था ही, साथ में क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर में x, तो यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर में x/2, यहाँ हो गया 2 की पावर में x। ऑन कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स x/2 इक्वल्स टू x। समझ में आ रही बात? यहां से क्या हो जाएगा, इस x को इधर लेके जाओगे तो ये x इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, इस x को उधर लेके जाओ तो ये 2x माइनस x इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू 0 आ रही है ना? तो x की वैल्यू सिर्फ हमारे पास एक ही आ रही है जो कि 0 है, तो इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पे लिखोगे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ना, देयर इज नो, क्या लिख देना, देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये लिख लो इसको। ये थोड़े से ना मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये चल क्या रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया और शायद तुम्हारे स्कूल में भी इस टाइप का नहीं कराएं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। इस साल का पता नहीं, लेकिन जनरली तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं बच्चों को। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हट चुका है तुम्हारे कोर्स से। हो गया, समझ आ गया? हेडिंग डाल दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर नहीं है ना, ये तो है, दो होते हैं, एक पोलर होता है एक ज्योमेट्रिकल होता है, ज्योमेट्रिकल वाला है, पोलर वाला नहीं है। ज्योमेट्रिकल में कुछ खास है भी नहीं, पोलर ही था जो था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइम बचेगा तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा देंगे क्या इस साल? बता दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा तहसीन फातिमा, बाइनोमियल पढ़ा दूंगा मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम तहसीन, दुनिया बहुत कमीनी है, पता है तुम लोगों को, इज्जत से मानते ही नहीं बात।
देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है और एक पोलर फॉर्म है। तो जो पोलर फॉर्म होता है वो हमारे कोर्स में नहीं है इस साल, ठीक है, और वही थोड़ा ढंग का था। ज्योमेट्रिकल में कुछ बहुत इजी है वो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, इतना हल्के मत ले लेना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता क्या है, जैसे हमारी जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, उसमें से एक को रियल एक्सिस बोल देते हैं, एक को इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, और ये जो वाई में है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आ रही बात? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 2 + 3 i, ठीक है, समझ रहे हो, 2 + 3 i, इसका रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3। रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे रियल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो रियल पार्ट कितना है 2, तो रियल पार्ट यानी मान लो अगर ये 1 और ये 0.2, तो रियल पार्ट उसका 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट है उसका 3, इमेजिनरी पार्ट 1 2 और ये मान लो 3, तो 2, 3 जो पॉइंट होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2 + 3 i को, ठीक है। इसको मैं पूरा अभी लिखवा दूंगा थ्योरी में कैसे कैसे होता है, लेकिन समझने के लिए बता दिया, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो हर पॉइंट जो होगा वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोल दूं जो है -2 + 3 i, ये गलत बता दिया, जैसे मैं यहाँ लिख दिया मान लो -4, 3, ठीक है, तो ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, -4, 3, किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, -4, 3, मतलब रियल पार्ट उसका -4 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 3 होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + 3 i को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे भाइयों? इस क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई एक पॉइंट दे दूं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों माइनस में होंगे, तो -2, -3 ये पॉइंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट? हाँ, -2, -3 i को। भाई समझ रहे हो कि नहीं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यही हेडिंग डाल दो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स वो दूसरा तो है ही नहीं, सिर्फ यही है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, हेडिंग डाल दो। इसमें लिखो, द प्लेन विच रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों जो बोल रहा हूं इसको लिखो। अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रियल और इमेजिनरी लेकर, ये सब कुछ मत बनाओ, सिर्फ हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल फॉर्म और उसके अंदर जो बोल रहा हूं ये लिखो। इसमें लिखो, द प्लेन विच रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, which represent a plane which represents a complex number geometrically is called complex plane, is called complex plane। लिख लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, या फिर तीन नाम होते हैं इसके, या फिर इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों एक ही के नाम है। गॉसियन प्लेन, गॉस थ्योरम वगैरह नहीं पढ़े होगे ना अभी, फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो एक फिजिक्स मतलब फिजिशियन थे, उन्हीं के नाम पे है ये गॉसियन प्लेन, 12th क्लास में आएगा गॉस प्लेन, ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके नीचे जो मैंने बातें बताई थी वो लिखेंगे, इसके नीचे लिखना, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट। लिख लिया? शाबाश। अब इसके आगे कुछ खासा मेरे को बताने वाला लग नहीं रहा है, जो बताने लायक है वो बता देता हूं।
इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्ञान तो ले लिए कि भाई हर पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि है a प्लस आयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a कॉमा b। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लो p नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा b। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a कॉमा b है तो पक्की बात है भाई ये वाली x डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ ये a होगी, और यहां से ये y वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये b होगी। इसको ओरिजिन से मैं कर रहा हूँ ज्वाइन, और यहाँ पे इसको ऐसे नीचे कर दिया, ट्रायंगल बना देते हैं ओ पी, इसको कैपिटल ए नाम दे देते हैं। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये जो पी पॉइंट है ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस डायग्राम में जो पी पॉइंट है ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए प्लस आयोटा बी, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं मॉड्यूलस ऑफ पी क्या होगा, तो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पार्ट यही तो होता है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो किसी भी पॉइंट को, जो हर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वो जो ओरिजिन वाली लाइन होगी यही उसके मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान से देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए पी, इसमें ये ए ये बी, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये जो ओपी होगा यही क्या करेगा, मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करता है। भाई समझ रहे बात, मॉड्यूलस निकालना तो अपने को आता है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बनते हैं, दो चीजें निकालने बोलता है, एक मॉड्यूलस और दूसरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अभी बताऊंगा, मॉड्यूलस तो तुम लोग को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तो ये लिख लो मॉड्यूलस वगैरह, ये मतलब इफ p इक्वल्स टू दिस, ठीक है, देन इसका मॉड्यूलस ऑफ p ये हो जाएगा, इसको लिख लो, और उसके बाद हेडिंग डाल देना आर्ग्यूमेंट। समझते रहे लेकिन चीजों को, लिख नहीं रहे लेकिन दिमाग को यही रख। क्या टाइम हो गया, बस ये आर्गुमेंट बता देता हूं, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, पता नहीं बच्चे बचे कितने, मेरे को पता ही था बच्चे ही गायब हो गए। क्या पढ़ाऊं यार, समझ ही नहीं आता, बहुत मुश्किल है भाई टीचिंग ऑनलाइन, बहुत मुश्किल है, टिकते ही नहीं है। इंटरेस्ट कैसे बना के रखूं बच्चों का, जो सामने बैठे हैं तो उनका इंटरेस्ट बना सकते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ, कभी कोई कुछ और बात कर ले रहे हैं, कुछ कॉमेडी कर ले रहे हैं, तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट सा बना रहता है। अब ऑनलाइन वालों से कैसे बात करूं, बहुत प्रॉब्लम है। छोड़, मैं नहीं कराऊंगा एप्टीट्यूड, बच्चे 8 बचे हैं यहाँ पर, अब मेरे को मिला के 8 है 7, तो सब का गायब होगा, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, मैं अभी लेकिन रुको, जाना नहीं है किसी को। होमवर्क वगैरह कुछ बता देते हैं, एनसीईआरटी से दिया था होमवर्क, एनसीईआरटी तो सारी कंप्लीट करने दे ही दिया था। एनसीईआरटी रखा है क्या कोई, एनसीईआरटी बुक लेके आया करो, यहाँ है वैसे लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बुक लेके आया करो। अगर आरडी शर्मा रखा है तो मतलब बता दूंगा क्या क्या करना है, करना। ऑनलाइन वालों रुको, अभी पढ़ाने का ही मन नहीं करता, कम से कम 18-19 बच्चे होंगे ना ऑनलाइन, और 2-3 यहाँ पे, तब पूरी स्ट्रेंथ है। 8 बच्चे हैं तो 10 बच्चे कम से कम गायब है। एनसीईआरटी से तो भाई सब कुछ ही करना है, कुछ बचा ही नहीं है, पहले मैं सारा कुछ होमवर्क दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है, 5.1 अगर बोल रहा हूँ तो मतलब उसके पीछे वाले एग्जाम्पल भी सारे करने हैं। और एक्सरसाइज 5.2 एक्सेप्ट पोलर फॉर्म, ऐसा लिख लो, 5.2 करना है लेकिन पोलर फॉर्म वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आए नहीं है, मिसलेनियस में आ जाओ, पेज नंबर 109। मिसलेनियस जरूर करना है भाई, बहुत इजी है इसका मिसलेनियस, और इंपॉर्टेंट भी है। पेज नंबर 109, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 लिख लो, मिसलेनियस का ही है। फिर एग्जाम्पल 13,
वैसे 13 को रहने दो क्योंकि उसमें मॉडुलस और वो आर्ग्यूमेंट है, उसको कट कर दो, अभी नहीं कर पाओगे। 14, 15, फिर एक्सरसाइज मिसलेनियस की, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, बस ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है भाई। और आरडी शर्मा से अपने हिसाब से करते रहो ऑनलाइन वालों, ठीक है। शामिक पॉल नेक्स्ट क्लास में यहाँ दिखाई देना मेरे को, लीव कर सकते हो, किसी कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। बुक दिखा भाई तेरी, कॉम्पिटिटिव वाली मत करना, मतलब चाहे तो कर सकती है लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स चैप्टर, हाँ ये बहुत ऐसा चैप्टर है। मेरे साथ पता है हुआ क्या था, जब मैं पहली बार पढ़ाने लग गया ना, एक्चुअली मैंने भी ना कॉम्पिटिटिव मतलब तैयारी वारी किया था, सीबीएसई वाला पढ़ाई नहीं था 11th-12th। मैं उठा कर देखा, मेरे को लगता था भाई कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा बच्चों को, बहुत तगड़ी चीज है, मजा आएगा, पता नहीं क्या 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 है पढ़ाने को, और उठा के देखे कॉम्प्लेक्स में कुछ है ही नहीं। मतलब सीबीएसई का कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब तुम लोग पढ़े ही नहीं वो सब चीजें तो कैसे सॉल्व करोगे, और 30% रिडक्शन से सब कुछ ही हटा दिया है। तो बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल करने हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, कॉन्जुगेट करना है, यही सब छोटी मोटी चीजें बची है। तो कॉम्प्लेक्स मत करना मेरी माने तो, लाइन से चले ना, लॉग को पूरा निपटा सबसे पहले, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना, ठीक है, एपीजीपी कर देना। कॉम्प्लेक्स मत करना अभी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग हो जाएगा। एपीजीपी कर सकते हैं, पीएनसी भी कर सकते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हालत खराब हो जाएगी। क्यों पूरा, हाँ वो कैलकुलस पोर्शन पूरा आ जाता है। 12th वाला जो कैलकुलस पोर्शन है ना, लिमिट के अंदर ही डिफरेंशिएशन भी डाल देगा, लिमिट का डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या। दिक्कत यही है ना कि कॉम्पिटिटिव जो होता है उसमें ये है कि आपका 11th के चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट उठा लेगा, और वैसे भी जैसे मान ले तू कोटा या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने जाती होगी, तो होता क्या कि जो 11th में तुम लोग चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये कुछ चैप्टर नहीं होते, कुछ 12th वाले होते। कॉम्पिटिटिव में अलग होता है, मतलब 11th में 12th का कुछ कुछ पढ़ाते हैं, और फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जो है वो, मेरे को जहां तक याद आ रहा है हम लोग तो उसको 12th में पढ़े, लेकिन 11th में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये हम लोग को 12th में पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में पढ़ाते हैं, 11th में और 12th की कुछ कुछ चीजें पढ़ा देते हैं, लिमिट्स वगैरह ये सब 12th, लिमिट डिफरेंशिएशन ये सब 11th में ही था, ठीक है। तो भाई बात ये है कि लिमिट भी थोड़ा सा दिक्कत देगा, अगर तरीके से आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले लॉग कर। अरे इजी है, लॉग टफ नहीं है। अच्छा मैं लॉग के वो असाइनमेंट भेजा था तुम लोगों को, मैं जब लॉग उसमें करा रहा था तो दो असाइनमेंट बने थे, लेवल 1 और लेवल 2, वो भेजा था कि नहीं भेजा था? अगर नहीं होंगे तो मेरे को बताना, तेरे पास है तो उसको फिर से मेरे को ग्रुप में भेज देना या इसको भेज देना, ठीक है। तो उसका जो लेवल 1 है वो तो बहुत ही ईजी है, लेवल 1 में तो मेरे को नहीं लगता डाउट आएंगे तुम लोगों को, लेवल 2 थोड़ा सा अच्छा है, उसको कर लेना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बुक लेकर के आना, मैं बता दूंगा, आधा घंटा लगेगा तेरे को, लॉग का मैं सारा चीज बता दूंगा कैसे कैसे क्या है, फिर बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखते रहो, मोटिवेशन नहीं आता होगा तुम लोगों को, मोटिवेशन नहीं है ना, माहौल से पढ़ता है बच्चा। कॉम्पिटिटिव करने वाले बच्चे कितने हैं, एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीरियस है, कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं कोटा वोटा, वहां होता क्या है, माहौल है, 250 बच्चे सब लोग वही कर रहे हैं दिन रात, तो तुम लोग ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। ये एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है, ध्यान से इसको गहराई से समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन किस चीज को कह रहे हैं आप? मोबाइल्स, दोस्त, है ना, एक्स वाई जेड चीज जो भी घर में होती है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे ये सोच रहे हो। मैं एक बात बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन होता कैसे है, बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं हम, हमारे अंदर ही डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल सामने पड़ा हुआ है, अब उसको यूज करना या ना करना हमारे बस में है या नहीं है, ये बताओ।
वो तो हमारे बस में है ना। तो हमारे सामने मोबाइल पड़ा है, हम उसको यूज कर ले रहे हैं और बोल देंगे अरे ये तो डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये मोबाइल यहाँ होता ही नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती ही नहीं, ये दिमाग में आता है ना। लेकिन वो मोबाइल अगर नहीं होता वहां पर तो आपका ये दिमाग आपसे कुछ और करवा रहा होता, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट तो आदमी होगा ही होगा, चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इंसान खुद से होता है। पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को बताया था ना, एक सजेशन दिया था, और खासकर जो कॉम्पिटिटिव के लिए ना, उनके लिए तो बिल्कुल है सजेशन, आप सोशल मीडिया पर मत रहो। सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स मत बनाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट बनाओ ही मत। मेरा अगर मैं अभी 11th 12th होता ना ऐसे ही करता, हमारे टाइम पे तो था ही नहीं। अच्छी बात है फेसबुक आ गया था जब हम लोग 11th 12th में थे, लेकिन 12th के बाद ही ज्यादा एक्टिव हुआ, उस 12th तक तो छुआ ही नहीं। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए नहीं, ये सब बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार है। तुम लोग को इसका आइडिया नहीं है कि वो तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट कितना कर रहे हैं। तुम लोग लगता है यार थोड़ा सा तो इंस्टाग्राम में देख ले रहे हैं या कुछ फोटोज डाल दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। कोई फोटो डाल के सिर्फ फोटो डाल के छोड़ देते हो क्या? कितने लाइक आए हैं, किस किसने किया है, किसने नहीं किया है, सारा कुछ दिन में 10 बार नहीं देखते होगे? नहीं, बेसिक सी बात है यार, एक फोटो स्टोरी भी तू डालेगा ना, स्टोरी में भी हर बंदा देखता है कि किस किसने देख लिया, फिर उसके बाद किस किसने नहीं देखा, फिर याद आवे जिसके लिए डाला उसने तो नहीं देखा। अरे भाई 10 बार 50 बार देखेगा आदमी, एक एक आदमी को खबर रखेगा कि ये मेरी स्टोरी देखता ही नहीं देखता। ये है यार चीजें, टाइमर लगा देते हो। मत करो मत करो, इतना मेरी बेसिक सी बात नहीं मान सकते तुम कि आप सोशल मीडिया पे ना रहो, ये बहुत बड़ी चीज है। लग रही होगी बहुत बड़ी चीज, डेफिनेटली आज की डेट में सोशल मीडिया पे ना रहना बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैटर है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतनी बड़ी उसकी तुमको मतलब इनाम मिलेगा, समझ लो एक तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। ये सच में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होगा। और मैं बता रहा हूं, मैं कुछ लोगों को ऐसे को जानता हूं जो 12th क्या, और भाई मतलब एक बच्चा था जब मैं भिलाई में रहता था तो वो आया था, तो वो काइंड ऑफ मेरा स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत उसको पढ़ाया भी था मैं, लेकिन हमारे पीजी में रहता था तो मतलब पहचान थी उससे। वो छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी पार्टी, मतलब छत्तीसगढ़ में नाम है उनका, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनकी जो कंपनी उसका भी नाम लूंगा तो सब समझ जाओगे किसकी बात होगी। मतलब इतना उसका नाम है यहाँ पर, बहुत बड़ी पार्टी, और उसका इकलौता बेटा है उसके मालिक का वो, तो सारा कुछ बिजनेस उसी को देखना है। ठीक है, हाईली रिच। तो वो बंदा, ऐसा बंदा क्या करेगा तुम लोग सोचो, मतलब क्या करना चाहिए। वो एक नॉर्मल सी पीजी में रहता था, नॉर्मल सी पीजी में कमरा लेकर के रहता है किराए पर, और सीए की तैयारी कर रहा था। जब मैंने उससे मिला था तब वो क्लास 11th का स्टूडेंट था। ठीक है, अब तो वो शायद सीए के एक दो एग्जाम क्रैक कर चुका है, फाइनल वाइनल कुछ बचा होगा। तो वो बंदा व्हाट्सएप तक यूज नहीं करता था 11th में, फोन था उसके पास अच्छा, बट वो व्हाट्सएप तक यूज नहीं करता था। और तो दूर की बात है, फेसबुक तो बहुत दूर की बात, व्हाट्सएप भी नहीं चलाता था। व्हाट्सएप के बिना तो काम नहीं चलता आज की डेट में। ठीक है, तो 11 12th निकल गया, व्हाट्सएप नहीं चलाया, सोचा 12th के बाद, 12th के बाद भी वो व्हाट्सएप पे नहीं, आज तक वो व्हाट्सएप पे नहीं। उससे मेरी बात अभी भी होती है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, क्यों कर रखा है वो भी नहीं पता, शायद उसका भी कुछ पर्सनल रीजन होगा, बात नहीं ऐसी करता है। वो बोलता है एफिशिएंसी बढ़ानी है मेरे को पढ़ने की, उसका कुछ टिप्स बताओ, मेरे से पूछता है वो। मैं पूछता हूँ कितना घंटे पढ़ता है दिन में, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को कम लग रहा है, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ानी है। समझ रहे हो बातें किस लेवल की होती है? 8 घंटे की मतलब सीटिंग दे तो देता हूँ, लेकिन बीच में ना उठना पड़ जा रहा है मेरे को। मैं चाहता हूँ 8 घंटे की ऐसी सीटिंग दूं कि 8 घंटा कंप्लीट एकदम तगड़ा हो। सोचो 8 घंटा किसको बोलते हैं एक जगह बैठना। ठीक है, और वो कौन है मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। और उस बंदे के क्या बताऊं उसका टैलेंट, स्पोर्ट्स में भी पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, अच्छे स्कूल में ही पढ़ा है वो, हमारे कोरबा के लेवल का स्कूल भी नहीं था। स्पोर्ट्स में भी बहुत टाइकवांडो पता नहीं क्या क्या चीज में ब्लैक बेल्ट या क्या क्या है। और उसके बाद इसमें बोलता है सीए बनना है, और उसके बाद एमबीए करना है आईएम से, और फिर आके यही बिजनेस ही देखना है, कुछ और एम नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है उसके पिताजी का, कौन संभालेगा? संभालना इसी को है। लेकिन वो सब करके और आज तक वो बंदा, मतलब बहुत बड़ी बात है, पैसा इतना है कि 2 लाख रुपए महीने का भी फूकेगा ना, कहाँ फूक दिया, कोई ना माँ बाप पूछने वाला है ना कोई पूछने वाला है। एंड जो डेडिकेशन है बंदे का, मतलब ऐसे लोगों से इंस्पायर हुआ जा सकता है। मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, तो आप भी होइए। मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत जरूरत है, ये आपकी लाइफ पड़ी है आगे। मेरे को भी है, मेरे को थोड़ी कम है। समझ रहे हो? सोशल मीडिया मत रहना मेरे भाइयों, हो सके तो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए आप। ऑनलाइन कौन शूरवीर सुन रहा है? हेमंत पटेल जी हाथ उठाए हुए हैं, पूरी क्लास ही है। शामी पॉल, अनवी खेतान, अनिकेत कुमार जी। शामी पॉल, सर पक्का आऊंगा। हाँ मेरे भाई, बहुत जरूरत है तेरी। 25 से हाफिरली है। हेमंत पटेल आप मेरे को डिटेल भेजिए उस पे,
व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, क्या क्या आ रहा है और कब से है, थोड़ा व्हाट्सएप पे बताओ मेरे को, ठीक है। क्लास ओवर हो चुकी है, लीव कर सकते हो। ज्ञान चाहिए तो ऑफलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं दूंगा। मेरे को ना इसमें टिक करने के लिए कुछ अलग चीज मिल नहीं रही है, सारा ही चीज तेरे को सॉल्व करने वाली है, कुछ भी अलग नहीं है। इधर है ना, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट है, जैसे a प्लस आई बी फॉर्म में करना है, तो ये जो टफ टफ है ना ये कर ले बस, ये बिल्कुल इजी है, मत कर। प्रूव दैट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्योरली रियल। किसको? तू ये क्या, यहीं से अटेंड करना भाई नेक्स्ट क्लास से, और जो होमवर्क बोला हूं करना, ये दोनों को कर लेना। ये करना भाई, मतलब इसमें मेरे को ना टिक करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ वही तो, लगभग लगभग चीजें तो यहाँ कर ही चुका होगा, सब तो कर चुका है। एक बार देखी पैटर्न के मेरे भाई तू ये सारे कर लिए, और क्वेश्चन कर क्लास में किया हुआ है पता है मेरे को, लेकिन इस बार इन लोग नहीं कराया हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा हाई लेवल दिमाग के ऊपर जाएगा। बस ये स्क्वायर रूट हटा देना है, इसके सारे कर डाल, ठीक। और उसके बाद करना क्या है, मेन मुद्दा, अब ये कौन सी आर डी शर्मा ले आया तो आदम जमाने की, बहुत पुराना है भाई ये, इसमें पीछे एमसीक्यू नहीं दिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक आर डी शर्मा होगी 11th की, वहां होगी, हाँ है। तो एक काम करना, ले जा एक बुक, लेकिन उसको डेली लेकर के आना, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से कोई सी भी ले जा, ठीक है। आर एस अग्रवाल ले जा, ज्यादा बेटर। तो इसमें पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे ना, देख एमसीक्यू दिए हर चैप्टर के, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये एमसीक्यूज होंगे, इन सबको सॉल्व करना, ये सारे, इन सब को सॉल्व कर लाइन से। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एक एक क्वेश्चन होना चाहिए तेरे से, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो मैं सारे डाउट लेकर के आना, जितने हैं सारे करने तेरे को, 64 तक है, बस ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो इजी है। हाँ ले जा इसको, ले आना बस, ठीक। नहीं बुक में टिक नहीं करना, तो कॉपी में कर, जो भी करना बुक में कर।